जय मसीह की भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गहरे और आत्मा को छूने वाले विषय पर विचार करेंगे। आत्मिक जीवन क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मिक जीवन केवल रीति रिवाज या बाहरी धार्मिकता नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, चलता फिरता रिश्ता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर आप तैयार हैं, तो आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आत्मिक जीवन की गहराई को समझें और अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो चलिए प्रभु के साथ इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि एक मसीही जीवन और एक आत्मिक जीवन में क्या अंतर है? बहुत से लोग चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, पर आत्मिक जीवन क्या होता है ये समझ नहीं पाते। आत्मिक जीवन का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो सिर्फ परमेश्वर में जड़ पकड़ता है, जिसका हर निर्णय, हर भावना, हर उद्देश्य आत्मा के अनुसार चलता है, न कि शरीर के अनुसार। मत्ती 26 अध्याय और 41 पद में यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। ये वही क्षण था जब शिष्य सो रहे थे, पर यीशु प्रार्थना में लगे थे। यही फर्क है एक आत्मिक और एक सांसारिक जीवन में। जब कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है, तो वो दुनिया की आवाज नहीं, बल्कि परमेश्वर की धीमी और शांत आवाज को सुनता है। वो भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो वचन के पीछे चलता है। आत्मिक जीवन कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये एक भीतरी यात्रा है जहां आत्मा का काम शुरू होता है और शरीर उसके पीछे चलता है। ये जीवन रोज के चुनावों में दिखता है। जब आप सत्य बोलने का निर्णय लेते हैं, जब आप क्षमा करना चुनते हैं, जब आप संसार की इच्छा नहीं पर पिता की इच्छा पूरी करते हैं। एक कुरिन्थियों 15 अध्याय और 31 पद में पौलुस प्रेरित ने लिखा, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौं जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। इसका अर्थ है आत्मिक जीवन में रोज अपने मैं को क्रूस पर चढ़ाना होता है, अपनी इच्छाओं को, घमंड को, अपने विचारों को मसीह के अधीन करना होता है। जब हम आत्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी पहचान दुनिया से नहीं होती। हमारी पहचान होती है मसीह से। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारे रिश्ते सब मसीह की गवाही बन जाते हैं। पर याद रखिए, आत्मिक जीवन कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन, हर घड़ी, हर परीक्षा में हमें आत्मा के पीछे चलना है, क्योंकि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां शांति है, वहां जीवन है। आत्मिक जीवन केवल एक विचार नहीं है, ये एक जीवित संबंध है परमेश्वर के साथ। जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले उसका चेहरा खोजते हैं, जब आप हर निर्णय से पहले पूछते हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि मैं ये करूं? तब आप आत्मिक जीवन जी रहे होते हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 15 अध्याय और 5 पद में कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन का यही रहस्य है, उसमें बने रहना। आज बहुत से लोग सिर्फ जरूरत के समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के साथ लगातार जुड़ा रहता है। वो सिर्फ चमत्कारों के पीछे नहीं दौड़ता, वो चमत्कारों के देने वाले के पीछे चलता है। आत्मिक जीवन का एक और चिन्ह है आत्मिक लड़ाई। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, तब शत्रु आपको रोकना चाहता है। वो आपके मन में संदेह, थकावट, अकेलापन और लालच भरने की कोशिश करता है। पर एक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि उसकी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं, बल्कि इफिसियों 6 अध्याय और 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए वो हर दिन आत्मा के हथियार पहनकर चलता है।
विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, वचन की तलवार। और सबसे खूबसूरत बात, आत्मिक जीवन का फल दिखता है, छिपता नहीं। गलातियों 5 अध्याय और 22 पद कहता है, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। यदि ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो हमें रुक कर देखना होगा, क्या हम आत्मिक जीवन जी भी रहे हैं या केवल धार्मिक जीवन। भाइयों और बहनों, धार्मिकता और आत्मिकता में बड़ा अंतर है। धार्मिकता दिखावा कर सकती है, पर आत्मिकता बलिदान मांगती है। एक आत्मिक मसीही वो है जो कह सके, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन का मतलब केवल चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं है। यह तो केवल शुरुआत है। आत्मिक जीवन का सार है हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। जब आप अकेले होते हैं और कोई आपको नहीं देखता, क्या तब भी आप वही सोचते हैं, वही बोलते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करे? यही असली आत्मिकता है। प्रभु यीशु ने जब गुप्त स्थान में प्रार्थना की, तब कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था, पर वहीं से वो शक्ति पाते थे। वहीं से उन्होंने पिताजी की योजना को समझा। एक आत्मिक व्यक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जीता, वो हर समय अपने अदृश्य परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। बाइबल हमें याद दिलाती है, यूहन्ना 4 अध्याय और 24 पद में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसका मतलब है कि हमारा जीवन एक पूजा बन जाए, एक बलिदान बन जाए। जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए चढ़ाया, तो वो केवल आज्ञाकारिता नहीं थी, वो परमेश्वर पर अंधविश्वास और आत्मिक समर्पण था। आज हमें भी अपने जीवन के इसहाक को प्रभु को सौंपने की जरूरत है। शायद वो हमारा घमंड है, कोई रिश्ता है, कोई बुरी आदत है। क्या हम कह सकते हैं, हे प्रभु, तुझसे ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं? आत्मिक व्यक्ति की पहचान। एक आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं कहता, मैं आत्मिक हूं। उसे देखने वालों को खुद महसूस होता है। उसके शब्दों में नम्रता है, उसके चेहरे पर शांति है, उसकी चाल में पवित्रता है। जब आप किसी से बात करते हैं, क्या सामने वाला आपके जीवन में मसीह की महक को महसूस करता है? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 15 पद में वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। चेतावनी और उत्साह। भाइयों और बहनों, शत्रु चाहता है कि आप सतही बने रहें, कि आप धर्म में उलझे रहें, आत्मा से दूर रहें। वो चाहेगा कि आप केवल सुनते रहें, कभी आत्मा में चलना न सीखें। पर याद रखो, प्रभु आपको बुला रहा है। गहरे में आओ, मेरी आत्मा में उतर जाओ और मेरे साथ चलो। आत्मिक जीवन का सफर आसान नहीं, पर एक बार आपने उसे चुना तो आप कभी पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि जो आत्मा से चलता है वही सच्चा आनंद, शांति और बलिदानी प्रेम को जानता है। भाइयों और बहनों, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आत्मिक जीवन एक दिन में नहीं बनता, ये एक यात्रा है जो हर दिन प्रभु के साथ चलकर पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन और भी गहराई से मजबूत हो, तो हमारी अगली वीडियो, एक मसीही को आत्मिक रूप से कैसे बढ़ना चाहिए, को जरूर देखें। उसमें हम आपको ऐसे व्यावहारिक कदम बताएंगे जो आपको आत्मिक रूप से स्थिर और फलदायी बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं आत्मिक जीवन चुनता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।